बदलाव के दौर से गुजर रही भारतीय सेना हर छोटी से छोटी चीज पर फोकस कर रही है जो बड़ी चुनौती बन सकती है। सेना को खतरे के अलग अलग रूपों का एहसास है और साथ ही दुश्मन के नापाक इरादों की भनक भी है। तभी तो सरहद की हिफाजत के लिए नए नए जांबाज तैयार किए जा रहे हैं जो मौजूदा समय की चुनौतियों के हिसाब से एक दो नहीं बल्कि कई कदम आगे चलेंगे। भारतीय सेना पाकिस्तान से सटी सरहद के पास के गांवों और वहां के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए पुख्ता प्लान तैयार कर रही है। ये है मिशन सुदर्शन चक्र, जिसके तहत 6 AK-630 एयर डिफेंस गन के लिए प्रपोजल जारी कर दिया गया है। दरअसल हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा था कि चाहे वो पाकिस्तान से लगी जम्मू कश्मीर की सीमा हो या फिर पंजाब प्रांत का इलाका, पाकिस्तान ने किस तरीके से आम लोगों के साथ साथ धार्मिक स्थलों को भी टारगेट किया था और इसीलिए इस गन का भारतीय सेना के पास होना बहुत जरूरी है ताकि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। भारत अपना खुद का मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है जिसका नाम रखा गया है सुदर्शन चक्र। AK-630 इसी का एक हिस्सा है जिसके तहत एक 30 mm की गन तैनात होगी जो ड्रोन, रॉकेट, तोपखाना, मोर्टार और हेलीकॉप्टर से पैदा हुए खतरे को नाकाम करेगी। यह खास तरह की रोटरी यानी कि घूमने वाली तोप है जो दुश्मन के टारगेट की दिशा में घूमते हुए ऊपर गोलियां बरसाती है, यानी कि चारों दिशाओं में किसी भी एंगल पर घूमकर दुश्मन टारगेट पर हमला, वो भी इतना ताबड़तोड़ कि इसकी गोलियों से बचना मुश्किल होगा। AK-630 एयर डिफेंस गन की असली ताकत है इसकी फायरिंग रेंज। AK-630 एक मिनट में करीब 3000 राउंड फायर कर सकती है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। सटीक निशाना लगाने के लिए इसमें ऑल वेदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम लगा है जो हर मौसम में काम करता है। इसे चलाने के लिए सिर्फ एक ही आदमी की जरूरत होती है। भारत की फौज ने 6 AK-630 एयर डिफेंस गन सिस्टम्स ऑर्डर किए हैं। यह मूलतः एक रशियन गन सिस्टम है जिसको कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भारत में ही तैयार कर रही है। यह बहुत ही अचूक, अभेद्य और एक्यूरेट फायर करने वाली एयर डिफेंस प्रणाली है। इसमें से 30 मिलीमीटर की गोलियां छोड़ी जाती हैं जो कि 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और युद्धक विमान को शूट डाउन कर सकती है। गौरतलब बात है कि इसमें 1 सेकेंड में 50 राउंड निकलते हैं, यानी जब ये अपने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करके एक 2 सेकेंड का बस्ट दुश्मन के ड्रोन या हेलीकॉप्टर पर फायर करेगी तो महज 2 सेकेंड में 100 राउंड्स गोलियां दुश्मन के टारगेट की तरफ चल पड़ेगी। पहले ये सिस्टम सिर्फ नौसेना के जहाजों पर लगाया जाता था, लेकिन अब भारत इसे मोबाइल प्लेटफॉर्म पर तैनात करने जा रहा है। AK-630 मल्टी बैरल मोबाइल एयर डिफेंस गन को एक ट्रेलर पर लगाया गया जिसे हाई मोबिलिटी वाहन खींचा करेगा। AK-630 एयर डिफेंस सिस्टम को एक हाई मोबिलिटी ट्रेलर पर फिट किया गया है जो कि एक प्राइम मूवर की मदद से टैक्टिकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से युद्ध भूमि में दाएं बाएं या आगे पीछे ले जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि दुश्मन को पता नहीं लगेगा कि ये डिप्लॉयड कहां पर है, यानी दुश्मन कभी भी अगर इसको नेस्तनाबूद करना चाहे तो दुश्मन को पता नहीं होगा कि वो अपना आर्टिलरी का फायर या टैंक का फायर हमारे AK-630 सिस्टम पर किस तरह से लाए। सेना का कहना है कि AK-630 की खरीद मिशन सुदर्शन चक्र के तहत की जा रही है जो कि 2035 तक भारत की सुरक्षा व्यवस्था को मल्टी लेयर और स्वदेशी बनाने की योजना है। इस मिशन में निगरानी, साइबर सुरक्षा और एयर डिफेंस सिस्टम को और आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। अब देश
सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। बीते दिन सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर पाकिस्तान की ओर से भारत में आतंकी गतिविधियां होती हैं तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारत बिल्कुल भी संयम नहीं दिखाएगा। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस पर वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। AK-630 सिस्टम भारतीय सेना की रक्षा नीति में एक नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है, जहां पहले भारत के डिफेंस ज्यादातर लंबी दूरी के मिसाइल सिस्टम पर फोकस था, वहीं अब फोकस शॉर्ट रेंज और रैपिड रिस्पांस सिस्टम पर है। एयर डिफेंस गन की सबसे बड़ी ताकत होती है इसका जबरदस्त रेट ऑफ फायर। इसे मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक किसी भी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ये लो रेंज में उड़ रहे फाइटर जेट्स या फिर ड्रोन्स को आसानी से निशाना बना सकती है। विजयदशमी के पावन पर्व पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के भुज सैन्य स्टेशन में शस्त्र पूजा की। इस दौरान उन्होंने L-70 एयर डिफेंस गन की विशेष पूजा की, जो कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की घुसपैठ को नाकाम करने में अहम भूमिका निभा चुकी है। ये गन भारतीय सेना की पुरानी लेकिन अपग्रेडेड हथियार है, जिसने दुश्मन के ड्रोन को आसमान से गिराकर सबको हैरान कर दिया। L-70 40 mm की एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जिसे स्वीडन की कंपनी ने बनाया था। 1960 के दशक में इसे भारत लाया गया, लेकिन अब ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से लैस है और अपग्रेडेड है और इसे फिलहाल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि चीन की सीमा से सटे इलाकों में तैनात किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में L-70 गन ने मुख्य भूमिका निभाई। तब पाकिस्तान ने ड्रोन स्वॉर्म अटैक किया था, यानी कि एक साथ ड्रोन के झुंड के साथ हमला, और उस हमले को L-70 ने नाकाम कर दिया था। यह इस बात का सबूत है कि ये गन स्वॉर्म ड्रोन को रोकने में कितनी कारगर है। मौसम कैसा भी हो, दिन हो या रात, टारगेट स्थिर हो या फिर कर रहा हो मूवमेंट, L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन का निशाना कभी नहीं चूकता। सबसे खास बात यह है कि L-70 गन 1 मिनट में करीब 300 राउंड फायर करती है, जो 4 किलोमीटर दूर अपने टारगेट के परखचे उड़ाने की ताकत रखती है। इंडियन आर्मी के पास L-70 नाम की बहुत ही कारगर एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम है। इसमें 40 मिलीमीटर बोर के गोले दागे जाते हैं और यह तोप दुश्मन के हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या ड्रोन पर 1 मिनट में 300 गोले दाग सकती है। यह 4 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन के एरियल टारगेट को एंगेज कर लेता है। खास बात है कि भारत में बेल गाजियाबाद में इसमें एक खास तरह का रेडार लगाया गया है, जिसे फ्लॉदरमॉस रेडार कहते हैं। इस रेडार की मदद से यह गन रात के अंधेरे में या पुअर विजिबिलिटी यानी खराब दृश्यता होने पर भी दुश्मन के ड्रोन या हेलीकॉप्टर को ढूंढ पर उस पर सटीक, कारगर, एक्यूरेट फायर कर सकती है। भारतीय सेना के पास मौजूदा L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन के पास गोलियां दागने की क्षमता को ताकत देते हैं। उसमें लगे उपकरण जो कि टारगेट को डिटेक्ट कर अचूक निशाना लगाने में मदद करते हैं। इसका फ्लाई कैचर रडार दुश्मन को हर मौसम में ट्रैक कर सकता है। L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, फायर कंट्रोल और वीडिंग ट्रेसिंग सिस्टम से लैस है। सटीक निशाना लगाने के लिए इसमें मजल वेलोसिटी रडार भी लगा है। गन में फायर कंट्रोल रडार के साथ
कंबाइन होने की क्षमता है। इसी के चलते इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन 360 डिग्री में घूमकर दुश्मन को निशाना बना सकती है। मौजूदा समय में भारतीय सेना के पास करीब 1200 L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन मौजूद हैं। रणभूमि में शह और मात का खेल बदल रहा है। दुश्मन झुंड के साथ हमला करता है और यह हमने देखा था जिस तरीके से 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। तो इस तरह की स्थिति भारत के साथ ना हो। भारत पर अगर कोई झुंड के साथ हमला करता है, जिसमें हम स्वॉर्म ड्रोन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो भारत को अपनी ताकत को अभी से अपग्रेड करना होगा, जिसको लेकर काम लगातार चल रहा है। हमास आतंकियों ने ग्लाइडर के जरिए जिस अंदाज में हमला किया, उसने दुनिया को एयर डिफेंस गन या फिर एंटी एयरक्राफ्ट गन की जरूरत और ताकत का एहसास करा दिया। इजराइल के हथियारों की इन्वेंट्री में एयर डिफेंस गन या फिर एंटी एयरक्राफ्ट गन का कहीं जिक्र नहीं मिलता। ये हमास को भी ठीक से पता था। इसका फायदा उठाने में वो काफी हद तक कामयाब रहा। भारत भी अपने दो पड़ोसियों की साजिशों पर हमेशा नजर बनाए रखता है। जंग हुई तो ड्रोन का इस्तेमाल होगा, लिहाजा भारतीय सेना ने अपने एयर डिफेंस ताकत को और मजबूत करना शुरू कर दिया। मौजूदा दौर में और परिस्थितियों को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भारत अपने लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम पूरी तरह से तैयार करे और एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को भी और ज़्यादा मजबूत करे। और इसी कड़ी में 220 नई एंटी एयरक्राफ्ट गन के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसके लिए स्वदेशी कंपनियों को ट्रायल के लिए कहा गया और 2 स्वदेशी कंपनियां बहुत ही जल्द इस पर ट्रायल भी देने वाली हैं। एयर डिफेंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डी कुन्हा खुद चुनौती और तैयारी के बारे में बता चुके हैं। भारतीय सेना में करीब 1200 एंटी एयरक्राफ्ट गन हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से आधुनिक गन में तब्दील किया जा रहा है। सभी नई गन स्वदेशी होंगी और इनमें आधुनिक फायर कंट्रोल और टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम होगा। इन्हें खासतौर पर ड्रोन हमलों से निपटने की ताकत दी जाएगी। 90 के दशक के बाद भारत ने कोई नया एंटी एयरक्राफ्ट गन नहीं खरीदा है। मौजूदा समय में सेना के पास जितनी भी एंटी एयरक्राफ्ट गन मौजूद हैं, वो आज की चुनौतियों के हिसाब से ज्यादा कारगर नहीं है। अब तक भारत की फौज के पास एंटी एयरक्राफ्ट रोल के लिए L-70 गन्स थी और ZSU 23 मिलीमीटर कैनन्स थी। गौरतलब बात है कि इन सब गन्स को भारत की फौज में 1990 के दशक में खरीदा गया था। तब से लेकर अब तक भारत की फौज एक नए और ज्यादा इफेक्टिव एंटी एयरक्राफ्ट गन की खोज कर रही है। अब इंडियन आर्मी ने ये मन बना लिया है कि मेड इन इंडिया के तहत 220 एंटी एयरक्राफ्ट गन को भारत में ही डिजाइन, डेवलप और निर्मित किया जाएगा। जब ये गन्स बनकर भारत की फौज के पास पहुंच जाएंगे तो इससे इंडियन आर्मी की जो एयर डिफेंस प्रणाली है उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी। भारतीय सेना के पास जितनी भी पुरानी गन्स हैं, उसे समय के साथ अपग्रेड करना जरूरी है। अब ऐसे एंटी एयरक्राफ्ट गन की खरीद की जा रही है जो विमान और ड्रोन के खिलाफ कारगर हो। दरअसल एंटी एयरक्राफ्ट गन कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन हमले से सैनिकों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी दुश्मन के विमान को एंटी एयरक्राफ्ट गन की फायर से गिराना पड़ता है तो उसके पहले जाहिर बात है दुश्मन के जहाज को ढूंढना पड़ता है, फिर उस पर निशाना साधना पड़ता है, फिर फायर करना पड़ता है। पुराने जमाने में इन सब कार्रवाइयों के लिए आंख का इस्तेमाल होता था, लेकिन पिछले कुछ दशकों से दुश्मन के जहाज को ढूंढने के लिए यानी सर्विलेंस के लिए और उसका निशाना बनाने के लिए यानी लॉक ऑन, ट्रैक और फायर के लिए गन के साथ एक गन डिश एंटीना वाला रेडार होता है। इस रेडार के इस्तेमाल से चाहे मौसम खराब हो, विजिबिलिटी पुअर हो, रात का अंधेरा हो, लेकिन जो रेडार है वो दुश्मन के हवाई जहाज को ढूंढकर उस पर अचूक अभेद्य निशाना लगा सकता है।
आज के दौर में लॉन्ग रेंज वेपन और एरियल अटैक किसी भी देश की कमर को तोड़ सकता है। इसका एक ही इलाज है, खुद के एयर डिफेंस की मजबूती। कम दूरी के हवाई खतरों से निपटने में एंटी एयरक्राफ्ट गन बेहद कारगर साबित होते हैं। आमतौर पर एंटी एयरक्राफ्ट गन 360 डिग्री घूमते हुए हमला करने में सक्षम होते हैं, जो कि -10 डिग्री से लेकर +90 डिग्री तक के कोण पर दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। और इसकी असली ताकत है इसकी गोली दागने की क्षमता, जो 1 मिनट में 2 से 3 हजार तक गोली दाग सकती है। मौजूदा दौर में वक्त की ज़रूरत को समझते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि भारत अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन को और ज़्यादा धार दे, यानी कि अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा ताकत दे। और इसी कड़ी में 220 नई एंटी एयरक्राफ्ट गन को बनाने और इन्हें विकसित करने की तकनीक के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसके लिए 2 स्वदेशी कंपनियों को भी कहा गया, जो कि अपनी तरफ से प्रपोजल पेश करेंगी। बदलते दौर में युद्ध के मैदान में चुनौतियों का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है। दुश्मन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर ऐसे छोटे और घातक हथियार तैयार कर रहा है जिससे निपटने के लिए मिसाइल और बमों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लिहाजा एंटी एयरक्राफ्ट गन के नए वर्जन तैयार किए जा रहे हैं, जो मिनटों में सैकड़ों टारगेट्स तबाह करने की ताकत रखते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर एक साथ सैकड़ों ड्रोन हमला करने के लिए निकल पड़े तो उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाएगा। एक एक कर जब तक ड्रोन का काउंटर करेंगे, तब तक दुश्मन देश के कई ड्रोन सरहद में दाखिल हो चुके होंगे और घातक हमला बड़ी तबाही मचा चुका होगा। ऐसे में एंटी एयरक्राफ्ट गन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर से ही चुनौतियों को आसानी से खाक में मिला देगी। भारत के पास कौन कौन सी एंटी एयरक्राफ्ट गन है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले एंटी एयरक्राफ्ट गन का इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में जान लीजिए रण क्षेत्र में। एंटी एयरक्राफ्ट गन या फिर विमान भेदी हथियारों का विकास 1910 की शुरुआत में शुरू हुआ। तब हवाई जहाज की गिनती एक प्रभावशाली हथियार के तौर पर होने लगी। उस वक्त आर्टिलरी टुकड़ियों को कन्वर्ट कर 90 mm कैलिबर के एंटी एयरक्राफ्ट गन तैयार की गई, जो कि वर्टिकली फायर यानी कि जमीन से आसमान में फायर करने में सक्षम थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने विमान भेदी तोपों का इस्तेमाल किया और वर्साई की संधि के बाद के प्रतिबंधों के बावजूद 1930 के दशक में 88 mm फ्लैक एंटी एयरक्राफ्ट गन का निर्माण शुरू हुआ। युद्ध भूमि में दुश्मन के ऊपर हवाई हमला करने का पहला एक्सपेरिमेंट जर्मनी की एयरफोर्स ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यानी 1915 से 1918 तक किया था। जब रॉयल एयरफोर्स ने भी जर्मन की फौज के ऊपर अपने जहाजों से हमले शुरू किए, तो जर्मनी की जो आर्मी थी उन्होंने देखा कि जो हैवी मशीन गन है या लाइट आर्टिलरी है, हल्का तोपखाना, उसका इस्तेमाल करके वो दुश्मन के हवाई जहाज को शूट डाउन कर सकते हैं। इसी से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम की नींव पड़ी। 88 mm फ्लैक एंटी एयरक्राफ्ट गन की ताकत की झलक स्पेनिश गृह युद्ध के दौरान दिखाई दी। तब उसने अपनी उपयोगिता साबित की और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसकी गिनती सबसे खतरनाक हथियारों में की जाने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध में तेजी से गोलीबारी करने वाली पहली एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल किया गया और टारगेट पर फोकस करने के लिए रडार सिस्टम का भी इस्तेमाल हुआ। ये वो दौर था जब अमेरिका और ब्रिटेन ने इस गन का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया। 40 mm की ये गन स्वीडन की एक कंपनी ने बनाई थी और उसी के बाद बोफोर्स से भारत ने 1960 में इसे खरीदा। युद्ध में नए योद्धा की एंट्री ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी, क्योंकि ये लो फ्लाइंग बॉम्बर और विमान के खिलाफ बेहद कारगर साबित होने लगा था। स्वीडन की बोफोर्स फर्म की ओर से तैयार 40 mm बंदूक ने प्रति मिनट 120 राउंड की स्पीड से 3.2 किलोमीटर की ऊंचाई तक 0.9 किलोग्राम के प्रोजेक्टाइल दागे।
सोवियत ने अपना 37 मिलीमीटर हथियार इसी बंदूक पर आधारित किया था। ऊंची उड़ान वाले बम वर्षकों के खिलाफ 120 mm तक की भारी विमान भेदी तोपों का इस्तेमाल किया गया। इनमें से सबसे प्रभावी जर्मन 88 मिलीमीटर फ्लैग था, जिसकी एक्यूरेसी और विध्वंसक ताकत ने सबको हैरान कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया को एंटी एयरक्राफ्ट गन की ताकत का एहसास हो चुका था, तो ऐसे में सोवियत संघ और अमेरिका कहां पीछे रहने वाले थे। अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए, इसे मजबूती देने के लिए दोनों ने ही अपनी अपनी तरफ से इस तरह के हथियारों के निर्माण में तेजी से काम शुरू किया। साल 1953 में अमेरिकी सेना ने M51 स्काई स्वीपर पेश किया, जो कि 75 mm ऑटोमेटिक कैनन थी। शीत युद्ध के शुरुआती दौर में एक टो की गई एंटी एयरक्राफ्ट गन को तेज रफ्तार से चलाने वाले जेट विमानों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो हर मिनट में 45 गोले दागती थी, जिसका लक्ष्य अपने खुद के रडार कंप्यूटर सिस्टम के जरिए किया जाता था। M51 स्काई स्वीपर में गनर दाईं ओर बैठा होता था और रडार सिस्टम बाईं ओर मौजूद था। रडार का नाम T-38 रडार था। यह रडार डिटेक्शन और ट्रैकिंग रडार के रूप में भी काम करता था और इसकी रेंज थी करीब 30 किलोमीटर। युद्ध क्षेत्र में अक्सर दुश्मन के फाइटर विमान होंगे, हेलीकॉप्टर होंगे, दुश्मन के ट्रांसपोर्ट विमान होंगे। आजकल तो युद्ध क्षेत्र में दुश्मन के ड्रोन होंगे, UAV होंगे। तो ऐसे में दुश्मन के इन हवाई सिस्टम्स को शूट डाउन करने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो हैं बहुत ही कारगर होते हैं। लेकिन बात यह है कि इनकी बड़ी संख्या में दरकार पड़ती है, क्योंकि एक आम एंटी एयरक्राफ्ट गन की जो मैक्स किल रेंज होती है वो महज 2 से 3 किलोमीटर होती है। तो ऐसे में जब भारत की सेनाओं के पास 220 एडिशनल नए और ज़्यादा मॉडर्न एंटी एयरक्राफ्ट गन पहुंच जाएंगे, तो युद्ध भूमि में भारत की फौज को, हमारी सेना को दुश्मन को मात देने में ज्यादा आसानी होगी। इसमें एक ही माउंट पर गन, रडार और फायर डिटेक्टर को एक साथ रखा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौर की 40 mm बोफोर्स M1 की तुलना में M51 स्काई स्वीपर कहीं ज्यादा सक्षम साबित हुई। आज की तारीख में युद्ध लड़ने के तौर तरीके बदल चुके हैं। आज तकनीक पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और बहुत से मुल्क ऐसे ऐसे हथियार बना रहे हैं जिन्हें अनमैन्ड वेपन्स कहा जा रहा है, यानी तकनीक पर ज्यादा फोकस, AI हथियार पर ज्यादा फोकस। बावजूद इसके एंटी एयरक्राफ्ट गन की ताकत आज भी कायम है, आज भी ये कम नहीं हुई है और कई देश इसी के भरोसे हैं, क्योंकि अगर आपके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन है तो आप दुश्मन के ड्रोन पर हमला कर सकते हैं, लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स और विमानों को मार गिरा सकते हैं और इसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन का कोई सानी नहीं। साल 2024 में राजस्थान के पोखरण में हुए भारत शक्ति अभ्यास के दौरान एंटी एयरक्राफ्ट गन की ताकत का ट्रेलर दिखाया गया था। जिसमें शिल्का सेल्फ प्रोपेल्ड रडार गाइडेड एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम और L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन शामिल थे। शिल्का सेल्फ प्रोपेल्ड रडार गाइडेड एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, जी हाँ, यही वो सिस्टम है जो भारत की इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है। ये भारत के पास है और इसीलिए हमारी सरहदें महफूज है। शिल्का एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम इजराइल के आयरन डोम की तरह टारगेट को ढूंढ कर तबाह करता है। जिसमें उसकी मदद करता है उसका रडार सिस्टम। रडार सिस्टम टारगेट को खुद ही ट्रैक कर उस पर निशाना लगाने का निर्देश वेपन सिस्टम को देता है, जिसके बाद टारगेट का खेल खल्लास। बिल्कुल, आप ये समझिए कि शिल्का इज लाइक अ टैंक।
और इसके अंदर सबसे ऊपर वाली साइड में इसका रडार लगा होता है, क्योंकि जो इसमें कंप्लीट डिफेंसिव मैकेनिज्म जो फायर करने का है वो रेडार बेस्ड है, रेडार गाइडेड है कि रेडार की बीम टारगेट को पकड़ती है और उसी पर आपके जो फायर किए हुए मिसाइल्स हैं उनको ले जाकर उस पर डिस्ट्रॉय करती है। सबसे बढ़िया बात है रेडार की वजह से इट इज़ ऑल वेदर एंड सीधी सीधी बात है कि जब आप ऑल वेदर हैं और लाइट कम है दिन और रात दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइट अगर कम भी है तो भी ये सिस्टम बड़ी इफेक्टिवली इस्तेमाल होता है। मुझे आज भी याद है हम इसे इस्तेमाल करते थे अपने एक्सरसाइज में एज अ एडवांसिंग आर्मर्ड कॉलम्स। बिना शिलकाज के कोई आर्मर्ड कॉलम अपनी जगह से एक कदम नहीं हिलता, क्योंकि उसको सबसे बड़ा अगर डिफेंस है वो है शिलकाज का, जो कि एयर और विद इक्वल एंड मैचिंग मोबिलिटी, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। शिल्का एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम को खास बनाती है इसमें लगी 4 नलियों वाली ऑटोमेटिक बंदूक, जिन्हें आमूर क्वाड ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन कहते हैं, जो लगातार फायरिंग करने में सक्षम है। शिल्का एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम करीब 20 किलोमीटर दूर से अपने टारगेट को पहचान सकता है। शिल्का को ताकत मिलती है 23 mm बड़ी गोली से। ऑटो कैनन की मदद से ये 1 मिनट में 2000 गोलियां दाग सकता है। 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ने वाले टारगेट को 2.5 किलोमीटर दूर से ही तबाह कर सकता है। मैक्सिमम फील्ड एरियाज में 50 में चल पाएगा। इसकी जो मैक्सिमम सर्किट ऑफ ऑपरेशन है वो तकरीबन, मुझे याद है, तकरीबन 450 या 500 किलोमीटर की होती थी, जो कि एक टैंक की भी होती है। और वेरी रैपिड रेट ऑफ फायर, इसका रैपिड रेट ऑफ फायर अगर आप सुने 350 राउंड्स पर सेकेंड, पर मिनट, सॉरी माय मिस्टेक, वो ये फायर कर सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये किसी भी आर्मी के मूविंग कॉलम्स के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम है। ये डिटर करता है किसी भी एयरक्राफ्ट को और हेलीकॉप्टर को कि वो किसी भी मूविंग कॉलम के ऊपर अटैक ना कर पाए, मिसाइल्स तक को ये न्यूट्रलाइज कर पाता है। शिल्का की एक और खासियत है इसका मोबाइल होना, यानी कि इसे आसानी से बॉर्डर पर कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसे 4 क्रू मेंबर्स ऑपरेट करते हैं, कमांडर, ड्राइवर, गनर और रडार ऑपरेटर। तपता रेगिस्तान हो या माइनस में गोता लगाता पारा, इस हथियार की राह में कोई भी रोड़ा नहीं अटका सकता। शिल्का एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम अधिकतम 55 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में काम करने में सक्षम है। इजराइल के साथ मिलकर भारत ने इस वेपन सिस्टम पर 3D फेज्ड एरे रडार लगाया है, कंप्यूटर्स लगाए हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम लगाया है, जिससे अंधेरे में भी टारगेट का बचना मुश्किल है। शिल्का सेल्फ प्रोपेल्ड रडार गाइडेड वेपन सिस्टम, जिसे सोवियत संघ से लिया गया था, लेकिन उसके बाद BHEL ने इसे अपने यहाँ पर अपग्रेड किया, यानी कि पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक के साथ। हालांकि इसमें इजराइल की मदद भी ली गई है और भारत के पास ऐसे 75 वेपन सिस्टम मौजूद हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में अपने एक और शानदार हथियार का प्रदर्शन किया। ये लाया तो गया था सोवियत संघ से, लेकिन इसे भारत में ही अपग्रेड करके और खतरनाक बना दिया गया। इस दोनाली ऑटो कैनन का नाम है जेनिटनाया ओस्तानोवका, जिसे ZU-23 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। दुश्मन का एयरक्राफ्ट हो या फिर पैराट्रूपर्स, हेलीकॉप्टर हो या ड्रोन, ये दोनाली ऑटो कैनन उन्हें ढेर कर सकती है। ZU-23 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम 360 डिग्री में घूमकर हमला करने में सक्षम है। ये 1 मिनट में 2000 गोलियां दागता है। 23 मिलीमीटर कैलिबर के गोले की मदद से 2.5 किलोमीटर तक ये एकदम सटीक हमला करने में सक्षम है। इसमें गोलियां 50 राउंड की बोल के तौर पर लगाई जाती हैं। ZU-23 is 23 into 152 mm
का ये सिस्टम है। एक अकेली गन होती है, उस गन के पीछे एक शील्ड लगी होती है और उस शील्ड नहीं होती है, और मैं और मेरा जो सहायक है दोनों मिलकर बैठकर उसके ऊपर उसको फायर करते हैं। एक रोल में एयरक्राफ्ट रोल में तकरीबन 2.5 किलोमीटर का हमें इसमें रेंज मिलता है, और ये बड़ी इफेक्टिव है एयर एज वेल एज ग्राउंड थ्रेट जो आपके VAVPs के ऊपर अगर आता है तो ये दोनों की केसेस में बड़े अच्छे से इफेक्टिव हो जाती है। इसमें बैठने वाली जो जगह है वो देयर इज अ 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट जिसमें जमीन के ऊपर आप बैठते हैं। Ju-23 एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम गैस अपग्रेडेड एक्शन पर काम करता है और ये कम ऊंचाई पर उड़ रहे आसमानी खतरों का खात्मा करने में देरी नहीं लगाता। Ju-23 एयरक्राफ्ट गन में 4 तरह की गोलियां लगाई जा सकती हैं। BZT, OFZ, OFZT और APDST। इसमें सबसे कम स्पीड में BZT चलती है जिसकी रफ्तार 970 मीटर प्रति सेकंड है। वहीं OFZ और OFZT 980 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से टारगेट की तरफ बढ़ती हैं, जबकि सबसे तेज गोली APDST है जो कि 1220 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अटैक करती है। 64 साल में करीब 30 जंगों में इस खतरनाक हथियार ने अपना रणकौशल का परिचय दिया है। Ju-23 को सोवियत संघ से खरीदा गया था, जिसे बाद में भारत में ही अपग्रेड किया गया, और अपग्रेड करने के बाद इसे और ज़्यादा हाईटेक बना दिया गया है, और अब इसकी ताकत ऐसी है कि एक ट्रैक, डिटेक्ट और अटैक करने में सक्षम है। और इस वक्त भारत के पास 470 Ju-23 मौजूद हैं। हल्की होने की वजह से Ju-23 गाड़ियों पर लगाया जा सकता है, इसे ट्रक से बांध कर ले जाया जा सकता है। यही नहीं, विमान में लोड करके ऊंचाई वाले इलाकों में आसानी से पहुंचाया जा सकता है। भारत में मौजूद इस हथियार में से 320 तो खींचकर तैनात करने वाले सिस्टम ही हैं, जबकि बाकी बचे हथियार ट्रकों पर तैनात हैं। केवल जमीन और हवाई नहीं बल्कि समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए भी भारत पूरी तरह से तत्पर है, और अब हमारा युद्धपोतों में 16 SRGM यानी कि सुपर रैपिड गन माउंट की तैनाती बहुत ही जल्द होने वाली है। सुपर रैपिड गन माउंट खास तरह की ऑटो कैनन है, यानी कि ऑटोमेटिक तोप, जिसकी गोलियां आम तोप की गोलियों से छोटी लेकिन बड़ी मशीन गन की गोलियों से बड़ी होती हैं। सुपर रैपिड गन माउंट ऐसी बंदूक है जिसका इस्तेमाल एंटी मिसाइल पॉइंट डिफेंस, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी सरफेस और ग्राउंड सपोर्ट के लिए कर सकते हैं। सुपर रैपिड गन माउंट 7.5 टन वजनी है। इसकी नली यानी कि बैरल 62 कैलिबर और 186 इंच लंबी है। वहीं इसमें लगने वाली हर गोली का वजन 12.5 किलो तक होता है। सुपर रैपिड गन माउंट की नली -15 डिग्री से लेकर 85 डिग्री तक घूम सकती है, यानी कि दुश्मन किसी भी कोने में भाग नहीं सकता। ये चारों तरफ घूमते हुए हमला कर सकती है। सुपर रैपिड गन माउंट की फायरिंग रेंज 16 से 40 किलोमीटर होती है। अगर कॉम्पैक्ट मोड में फायरिंग की जाए तो ये 85 राउंड प्रति मिनट की दर से गोली दाग सकती है। सुपर रैपिड मोड में 120 राउंड प्रति मिनट की दर से फायरिंग करके दुश्मन के छक्के छुड़ाने की ताकत है, और इसकी गोलियां 3000 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ती हैं। दुश्मन को बचने का मौका तक नहीं मिलता। SRGM हमने अभी मेरे ख्याल BHEL ने जो बनाए थे, पहले भी बनाए थे और अभी भी और ऑर्डर दिए जा रहे हैं। इट वाज सुपर रैपिड गन माउंट सिस्टम का सबसे बड़ी बात थी कि ये एक मीडियम कैलिबर का एंटी मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है। दोनों से ही शिप्स को स्पेशली प्रोटेक्शन देता है। अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है नेवी के लिए, क्योंकि उसमें इसका जो एक स्पेशलिटी है वो है हाई फायर पावर
एंड हायर एक्यूरेसी। जब आप तेजी के साथ ज़्यादा अमाउंट में एमुनेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डालते हैं तो उसमें जो अटैकिंग मिसाइल और एयरक्राफ्ट है उसके डिस्ट्रॉय होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। दैट इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी, जो अपने आप में बढ़ती है। और उससे भी एक अच्छी बात यह है कि ये एक वैरायटी ऑफ थ्रेट्स के लिए साइमल्टेनियसली काम कर पाता है। पहले सुपर रैपिड गन माउंट के उपकरण इटली से एक्सपोर्ट कर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड असेंबल कर नेवी को सप्लाई करता था। विदेश से आयात होने से तैयार सुपर रैपिड गन माउंट की करीब 8 करोड़ रुपए की कीमत होती थी, लेकिन अब स्वदेशी होने की वजह से ये कम कीमत में ही उपलब्ध है। ये जो अपनी SRGMs हैं ये अपने आप में हम पहले भी नेवी को दे चुके हैं, तकरीबन 44 माउंट्स हम दे चुके हैं। और जो अब बात चल रही है दैट इज़ फॉर अनदर 16 माउंट्स जो नेवी को दिए जाने हैं। और इसका बेसिक एम ये है कि जो सभी हमारी नई फ्रिगेट्स, जो इंडिजिनस फ्रिगेट्स हम बना रहे हैं, शिप्स जो हम बना रहे हैं, ये उसके ऊपर डिप्लॉय करी जाएंगी, क्योंकि ये हमारी मेक इन इंडिया मुहिम है। अपने आप में बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि एक शिप के या एक फ्लीट के मूवमेंट में हर शिप को अपनी इंटीग्रल प्रोटेक्शन भी चाहिए। एंड अगर 16 किलोमीटर पर अगर शिप से आप किसी भी टारगेट को, जो इनकमिंग टारगेट है, आपके लिए ऑफेंसिव टारगेट है, तो उसको आप रोकना, डिस्ट्रॉय करना, 16 किलोमीटर इज़ अ फिनोमिनल रेंज जिसके ऊपर आप इंटीग्रल, अपनी इंटीग्रेटेड प्रोटेक्शन आप अपनी शिप को देते हैं। आज दुनिया भर के देशों के लिए हवाई सुरक्षा सबसे ज्यादा अहम है और यही वजह है कि ज्यादातर देश अपनी जरूरत के हिसाब से एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एयर डिफेंस सिस्टम कई तरह के हवाई खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें अब ड्रोन से पैदा होने वाला खतरा भी शामिल है। जरूरत के हिसाब से भारत के पास लॉन्ग रेंज से लेकर मीडियम और शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जो हर तरह के हवाई हमलों को नाकाम करने की ताकत रखते हैं। हाल ही में DRDO ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। 3, 2, 1 वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से दागी जाने वाली मिसाइल की रफ्तार एयर डिफेंस सिस्टम के हिसाब से बेहतरीन मानी जाती है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में लगी मिसाइल की रफ्तार 1.5 मैक है, यानी कि 1852 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार से 6 किलोमीटर दूर टारगेट को आसानी से तबाह किया जा सकता है। ये अपने साथ 2 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जिसकी मदद से ये 11,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद खतरे को आसानी से खाक में मिला सकता है। अपनी इन्हीं खासियतों की वजह से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय एयर स्पेस में दाखिल होने वाले कम ऊंचाई वाले हवाई खतरे को आसानी से तबाह कर सकता है। शॉर्टेस्ट रेंज पर अगर बाकी सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स फेल हो जाते हैं और आप अभी भी देख पाते हैं, आपका रडार देख पाता है कि कोई मिसाइल, कोई एयरक्राफ्ट, कोई ड्रोन अभी भी आपकी तरफ आ रहा है, सो आप उसे जब 2 से 3 किलोमीटर के अंदर अभी भी अपने लिए डेंजरस पाते हैं, तब आपका ये वाला वेपन सिस्टम काम आता है, जो कि मोस्ट एक्यूरेट भी एक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें विजिबिलिटी बढ़ जाती है, ट्रैकिंग बढ़ जाती है। ये जो वेरी शॉर्ट रेंज का सबसे बड़ा फायदा है कि मल्टीपल वेराइटी ऑफ टारगेट्स को साइमल्टेनियसली वो एंगेज कर लेता है। दैट इज वाई उसकी इंपॉर्टेंस ना केवल डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ जाती है, बट इवन डिफेंसिव, अपने VA वेरी इंपॉर्टेंट एरिया और VP वर्नेबल पोजीशंस जो होती हैं, दोनों को ही प्रोटेक्ट कर पाता है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में कई तरह की नई अत्याधुनिक तकनीकें लगाई गई हैं, जैसे ड्यूल बैंड IR सीकर,
मिनिएचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स और साथ ही इसका प्रोपल्शन सिस्टम ड्यूअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर जो कि इसे तेज रफ्तार हासिल करने में मदद करता है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसे जमीन पर मौजूद किसी भी लॉन्चर से आसानी से दागा जा सकता है। हल्का होने की वजह से इसे आसानी से पहाड़ी इलाकों में भी तैनात किया जा सकता है और सबसे बड़ी और ख़ास बात इसकी ये है कि ये किसी भी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पर भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। मौजूदा दौर में किसी भी देश के लिए हवाई सुरक्षा काफ़ी अहम मानी जाती है, लिहाजा हर स्तर पर तैयारी जरूरी है, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन की भूमिका बहुत अहम स्थान रखती है। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।